क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहो बस मंजिल की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू subject current affairs. First of all, revision for class 3 to 8. So let's revision part. This is a part of 37th का ये रिवीजन है। ये 5 क्वेश्चन पार्ट 37 का रिवीजन है, जो इसको रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास रिसेंटली। एडिडास कंपनी का अभी प्रेजेंट में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। यानी एडिडास के कंपनी का प्रचार प्रसार करने के लिए तो ये मानुषी छिल्लर, आपको पता होगा मानुषी छिल्लर 2017 में ये मिस वर्ल्ड भी बनी थी और इन्हीं को अभी प्रेजेंट में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन था, ऑन विच डे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व। यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, तो 7 जून। इसमें यानी फूड सेफ्टी के बारे में जानकारी दिया जाता है कि किस तरह से हमको क्या खाना चाहिए, किस तरह से फूड का सेफ्टी करना चाहिए। ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट मिस वर्ल्ड 2020 यानी 2020 यानी 2020 यानी 2020 का ये मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो टोनी एन सिंह। टोनी एन सिंह आपको पता होना चाहिए, ये जमैका यानी जमैका देश के रहने वाली हैं। जमैका का आपको पता होगा कि इसका कैपिटल क्या था, तो किंगस्टन। किंगस्टन जो है जमैका का कैपिटल है। और ये 17th एनिवर्सरी था मिस वर्ल्ड का, जो भी हाल ही फिलहाल में मनाया गया था, जिसमें कि जमैका की ये मिस वर्ल्ड बनी थी टोनी एन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द प्लांटेशन ड्राइव नेम्ड थैंक्स मॉम इन द स्टेट। यानी पूछा जा रहा है कि कौन सा वो स्टेट है जिन्होंने अभी एक थैंक्स मॉम नाम का एक प्लांटेशन यानी प्लांट लगाया गया था। अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पर प्लांट के आगे में थैंक्स मॉम नाम का एक वहाँ पर चिपका दिया जाता था कोई चीज़ स्टिकर वगैरह से। तो ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा स्टेट था, मतलब जो ये प्लांटेशन ड्राइव नेम्ड थैंक्स मॉम नाम का ये उस पर लिखा जाता था, किस स्टेट के द्वारा वहाँ पर ये काम किया जा रहा था, तो मध्य प्रदेश। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो भोपाल। और यहीं का एक जो क्लीनेस्ट सिटी आता है इंदौर, इंडियाज़ मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो इंदौर यहीं पर है। मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ का जो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ पर गवर्नर है तो लालजी टंडन इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। एंड 52 डिस्ट्रिक्ट जो है 52 यानी 52 डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में है प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5th नंबर का, सबरीमाला टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये है केरला में। केरला में सबरीमाला टेम्पल अभी हाल ही फिलहाल में चर्चा में था। यहाँ पर जो गॉड है, जिस भगवान की यहाँ पूजा किया जाता है, उसका नाम है अयप्पा। भगवान अयप्पा यानी गॉड अयप्पा की पूजा किया जाता था, जिसमें कि महिलाओं को जाने पर बैन लगाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर अभी सुनवाई चल रही है और देखते हैं कि क्या होता है, और वहाँ पर महिलाओं को जाने दिया जाता है कि नहीं, क्या पता। अब इस पर अभी चल ही रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा, अगर फैसला आ जाएगा महिलाओं के हक़ में, लेडीज़ के हक़ में, ऐसे तो सभी को जाना चाहिए, सभी को अधिकार मिलना चाहिए, लेडीज़ जेंट्स सभी को। जैसे ही आता है तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए ये जो अब थोड़ा सा केरला के बारे में जान लेते हैं। केरला का जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। आपको पता है स्पाइस सिटी कहा जाता है केरला को, सबसे ज़्यादा मसालों का शहर कहा जाता है। पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अगर पूछा जाए तो आपको यहाँ का केरला का तो पिनरई विजयन है। और आरिफ मोहम्मद खान इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ केरला। तो आपको याद होना चाहिए। अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो 14 डिस्ट्रिक्ट यानी 14 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर केरला में है। तो यहाँ पे हम नहीं इसमें ऐड किए हैं, आपको जो जो बात बता रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। अब इसमें 5 क्वेश्चन में जवाब देने वाले जो थे, सभी दिन जो वर्क दिया जाता है होमवर्क के रूप में, तो उसमें जो नाम है निधि कुमारी है, उसके बाद जियान अमीन है, और उसके बाद केशव कुमार है, और
अभिनंदन शर्मा है। ये 4 बच्चा अभी रेगुलर जवाब दे रहा है। यही 4 स्टूडेंट का देखते हैं कि हमेशा जवाब आ रहा है, और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में और सबका नाम आ रहा था, तो वो लोग अब शायद जवाब नहीं दे रहे हैं, या वीडियो देख रहे हैं तो जवाब नहीं देते हैं, केयरलेस हो गए हैं। लेकिन आप लोग केयरलेस नहीं होइए, अपने अंदर एक जुनून जगाइए और मेरे साथ बने रहिए, और हम आपको एक अच्छी करंट अफेयर्स के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे और सारा चीज़ का नॉलेज देते रहेंगे। चलिए, वेल डन आपके लिए, क्योंकि आप लोग इसी तरह जवाब देते रहते हैं, तो वेरी वेल डन अगेन। चलिए, आज का जो टुडेज करंट अफेयर्स पार्ट है 38, यानी 38वां पार्ट है। देखिए, जब तक आपका 2-3 दिन गैप करके आता है, तब तक आप वही सब चीज़ का रिवीजन कीजिए। ये बहुत आपका यूजफुल होगा जब आपके स्कूल खुलेंगे या कुछ कुछ होगा, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप इसको याद करते रहें। चलिए, करंट अफेयर्स पार्ट 38 देखते हैं। 38वां पार्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा आत्मा, जैसे ATMA स्टैंड फॉर, आत्मा स्टैंड फॉर, तो ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस, ये क्या है? तो ये अभी सेंट्रल जो है सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा इसको मतलब इसका उद्घाटन किया गया है, इसको बनाया गया है। यहाँ पर ये होगा कि आपका ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग हो जाएगा। जैसे ही आप रेलवे से आएंगे, उसके बाद आपको जब वहाँ जाना पड़ेगा, उसके अंदर से गुजरना पड़ेगा, एक लैब जैसा बना रहेगा, फिर आगे से आप जैसे ही क्रॉस कीजिएगा तो आपका एटीएम ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग हो जाएगा, किसी को छूने की या देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत अच्छा पहल है। एक तो फुल फॉर्म आपको पता चल गया। अब सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा ये सुविधा दिया गया है कि ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग हो जाएगा और एंड मैनेजिंग एक्सेस, और आपका ये पता चल जाएगा कि आपके पास टिकट है या नहीं। और अभी जानते हैं कि कोरोना के चक्कर में कोई किसी को छूता नहीं है, टच नहीं होता, इसलिए बिना छुए इसमें ये हो जाएगा, चेक हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2020, यानी 2020 का थीम पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल योगा डे क्यों कब मनाया गया। तो अभी आपको पता ही है कि 21 जून को, यानी कल ही मनाया गया। और उसी दिन आपको पता होगा फादर्स डे है, फादर्स डे था। फादर्स डे ऐसे कभी 21 जून को नहीं आया था। देखिए, 21 जून का आने का कारण है कि इसका दिया जाता है कि संडे ऑफ थर्ड वीक, जून का तीसरा संडे, यानी जून का तीसरा संडे जो है, ये इस बार कल ही पड़ा, इसलिए फादर्स डे कल मनाया गया। सबसे पहली बात करें कि फादर्स डे कब मनाया गया, तो ये सबसे पहली बात ये अमेरिका में मनाया गया। अमेरिका का एक वर्जीनिया नामक शहर है, वहाँ पर फादर्स डे मनाया। ये 1910 यानी 1910 यानी 1910 से फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो आपको इसमें ये भी क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, वर्जीनिया एक शहर था, सिटी था, वहाँ पर मनाया गया। और ये कब से स्टार्ट हुआ? 1910 से। किस देश में? तो अमेरिका में। उसके बाद ये पूरा वर्ल्ड में धीरे धीरे लागू हुआ। और यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, ये क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या है? तो योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम, यानी एक तो स्वस्थ रहने के लिए योगा मनाइए और घर में रहकर ही योगा मनाइए, मतलब योग कीजिए, स्वस्थ रहिए घर में। और ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हर्ट नहीं होगा, योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम, यानी घर मतलब योगा जो है स्वास्थ्य के साथ, मतलब घर पे ही मनाइए, ये थीम था 2020। और सबसे बड़ी बात है कि ये बता दें कि भारत में ही सबसे पहले इसका मनाना शुरू हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग इंटरनेशनल योगा डे को प्रस्ताव मिल गया। उसके बाद 21 जून 25 यानी 2015 से ये स्टार्ट हुआ इंटरनेशनल योगा डे मनाना, 2015 से ही। तो ये 6वां, यानी नंबर वाइज की बात करें तो ये 6 नंबर का योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, विच आइलैंड इज रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, यानी किस आइलैंड का नाम ये हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड? तो ये रॉस आइलैंड, आपको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार में ये आइलैंड है, इसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया है। ये बहुत पहले हुआ था, लेकिन आपको ये जानकारी हम दे देते हैं यहाँ पर, आप इसको भी याद कर लेंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर
ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी। आईसीसी के क्रिकेट काउंसिल के नए सीईओ कौन बने? मनु साहनी। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो दुबई में है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना 1909 में हुआ था। आपको कमेंट में ये करना है कि इसके प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है। 5th नंबर का क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे तो 20 जनवरी। इसका जो थीम है इसका थीम है एवरी एक्शन काउंट्स 2020 का। और याद रखना है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी किसी भी देश से बाहर के नागरिक अगर आए हैं, चाहे कोई भी धर्म जाति या रिलेटेड से हो कहीं पर भी, तो उसको एक तरह से इसको कहते हैं शरणार्थी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का हिंदी होता है विश्व शरणार्थी दिवस। तो ये शरणार्थी किसी भी देश का हो तो उसको एक रहने का आश्रय देना चाहिए, ठीक है। उस तरह का ये मनाया जाता है 2020 में। अगर इसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो किसी न किसी देश से अगर आए हैं तो उसको मतलब देश में, अपने देश में उसको रहने के लिए किसी भी देश में उसको दिया जाना चाहिए। 6th नंबर का क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ नाइबोरिंग कंट्री ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इट्स न्यू मैप, यानी कौन से देश के प्रेसिडेंट को, यानी अपने जो नाइबोरिंग कंट्री है इंडिया का, वो उसके तरफ से अप्रूव्ड मतलब न्यू मैप जो वो जारी किए हैं, यानी इंडिया से लगे हुए नाइबोरिंग कंट्री कौन है जिनको कि अभी वो नया मैप प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया, जिसमें कि उसको प्रेसिडेंट ने अप्रूव्ड कर दिया है वो मैप जारी करने के बाद। तो ये है नेपाल। नेपाल की बात करें, ये इंडिया से सटा हुआ देश है। आपको पता होना चाहिए कि ये 5 स्टेट से लगा हुआ है। तो ये उत्तराखंड के साथ जो वहाँ पर है, वहाँ पर जगह जो है काला पानी, लिथुआनिया और लिपुलेख, ठीक है, वो तीनों को अपने मैप में दिखा दिया है। ये नया मैप प्रेसिडेंट जो इनका विद्या देवी भंडारी, इनके द्वारा अभी एक मैप जारी किया गया है और नेपाल जारी किए हैं। और उसमें तीनों का तीनों जो उत्तराखंड का जगह था, फिर से बोल देते हैं आपको, वो तो ये जो इसमें जो दिखाए हैं उत्तराखंड में, काला पानी, लिथियाधुरा, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक, ये 3 जगह हैं। ये तीनों का तीनों उत्तराखंड में है और ये नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंपनी बिकम्स फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी वर्थ $150 मिलियन, यानी कौन सा ऐसा कंपनी जो है फर्स्ट नंबर पे आ गया है जो कि $150 मिलियन के साथ। तो ये रिलायंस कंपनी है। जो इनके हेड है मुकेश अंबानी, आपको पता होना चाहिए। ये दुनिया के जितने भी अमीर आदमी व्यक्तियों में इनका नाम है, वो 9th नंबर के ये सबसे अमीर आदमी है और एशिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं और 9th नंबर पे पूरे वर्ल्ड में आते हैं। याद रखेंगे मुकेश अंबानी, उन्हीं का कंपनी है रिलायंस कंपनी, जो अभी वो इसका जो अमाउंट हो गया है नेटवर्थ जो है $150 मिलियन। 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं 8 नंबर पे। हु बिकम्स द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, यानी पूछा जा रहा है कि फर्स्ट विंग कमांडर फीमेल में कौन बनी है फ्लाइट कमांडर, तो वो बनी है शैलजा धामी। शैलजा धामी आपको पता होना चाहिए, इनका जन्म जो हुआ है पंजाब के लुधियाना में हुआ है और वहीं के ये रहने वाले हैं और फर्स्ट फीमेल फ्लाइट कमांडर ये बन गए हैं, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तो आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं का आजकल कितना जज्बा बढ़ रहा है और महिला आजकल किसी से कम नहीं है। इसलिए आप लोग भी मेहनत करें। आप लोग का जो भी अपने आप में जो भी आपका गोल है सेट कीजिए और उसी को शुरू से ही लग जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 9th नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू फ्लाई ओवर नॉर्थ पोल, यानी कौन सा इंडिया का वो पहला मतलब ये इंडियन का फर्स्ट इंडियन एयरलाइन है जो फ्लाई अभी ओवर नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई ओवर हुआ है, उसके ऊपर से उड़ाते हुए गया है। तो एयर इंडिया जो है ये फर्स्ट इंडियन एयरलाइन है जो कि नॉर्थ पोल से अभी हाल ही फिलहाल में गुजरे हैं। आपको कमेंट में एयर इंडिया के बारे में जितना चीज़ जानते हैं आप इसके बारे में एक अच्छा सा डिटेल जानकारी एयर इंडिया के बारे में आप लिख के या व्हाट्सएप पे इसको भेज सकते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसको अच्छे से जवाब लिख के भेजते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बैंड टोबैको यूज़ इन पब्लिक प्लेस, यानी कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि अभी हाल ही फिलहाल में टोबैको पर पूरा तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, यानी बैन कर दिया है।
तो आपको याद होना चाहिए ये आपका स्टेट है झारखंड। तो सबसे पहले झारखंड की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ ध्यान में आना चाहिए झारखंड का कैपिटल क्या है, तो रांची। ठीक है। तो अब आते हैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर की बात। हेमंत सोरेन यहाँ के प्रेजेंट हेमंत सोरेन प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं। एंड हु इज़ द प्रेजेंट, अगर बात किया जाए हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ झारखंड, तो आपको द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट गवर्नर ऑफ झारखंड है। और 24 यहाँ पर 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रहना चाहिए। 15 नवंबर 2000 को ये इंडिया से अलग हुआ था। और जब इंडिया के पास उस समय लगभग 56 इंडिया, जब इंडिया मतलब इंडिया में ये बिहार और झारखंड जब सम्मिलित रूप से था, एक था, तो दोनों मिला के तभी 56 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। उसमें 24 डिस्ट्रिक्ट घट के अभी प्रेजेंट में बिहार के पास 38 डिस्ट्रिक्ट है। और 38 डिस्ट्रिक्ट है और उसमें यानी तभी 62 डिस्ट्रिक्ट थे, यानी इंडिया बिहार और झारखंड मिला के उसमें से 24 डिस्ट्रिक्ट अभी झारखंड में है प्रेजेंट में, और 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। चलिए, ये रहा आज का सेशन, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। और टुडेज़ वर्क फॉर यू में आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आप इसको ईमानदारी से अच्छे से बनाएं। ये आपका रिवीजन का ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप धीरे धीरे क्वेश्चन को याद भी करते रहें, क्योंकि नहीं याद कीजिएगा तो बाद में आप ही को बर्डन हो जाएगा, फिर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा याद करने के लिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।